सवाल नंबर 1, पपीता खाने का सही समय क्या होता है? सवाल नंबर 2, पपीता किसके साथ खाने से जहर बन जाता है? सवाल नंबर 3, पपीता खाने से कब्ज से कैसे छुटकारा मिलता है? सवाल नंबर 4, पपीता खाकर दूध पीने से क्या हो सकता है? सवाल नंबर 5, गर्भवती महिला को पपीता खाने की मनाही क्यों है? सवाल नंबर 6, पपीता पेट की चर्बी को कैसे कम करता है? सवाल नंबर 7, पपीता खाने से झुर्रियाँ कैसे दूर हो जाती है? सवाल नंबर 8, किस बीमारी में पपीता खाना सही रहता है? सवाल नंबर 9, पपीते से पेट का इन्फेक्शन कैसे सही हो जाता है? सवाल नंबर 10, पीरियड नहीं होने पर पपीता क्यों खाता है? सवाल नंबर 11, पपीता खाने से शरीर पर क्या असर होता है? और सवाल नंबर 12, पपीता खाने के कितने समय बाद पानी पीना चाहिए? सवाल नंबर 1, पपीता खाने का सही समय क्या होता है? दरअसल पपीते का सेवन सुबह के समय करना चाहिए। इसमें एसिड गुण कम होने के कारण सुबह के समय खाने से इसका पाचन आसानी से हो जाता है और इसमें मौजूद पानी की ज़्यादा मात्रा और फाइबर की प्रचुरता भी शरीर की मेटाबॉलिक रेट को संतुलित करती है। लेकिन यह ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। इसकी कुछ मात्रा शाम के नाश्ते के समय भी ली जा सकती है, लेकिन डिनर के बाद पपीता नहीं खाना चाहिए क्योंकि अत्यधिक फाइबर युक्त होने के कारण इस समय इसे पचाना पाचन तंत्र के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। सवाल नंबर 2, पपीता किसके साथ खाने से जहर बन जाता है? दरअसल आयुर्वेद के अनुसार पपीता और दही को कभी भी साथ में नहीं खाना चाहिए। इन दोनों चीज़ों की तासीर अलग अलग होती है। पपीते की तासीर गर्म होती है जबकि दही की ठंडी होती है। इसी वजह से इन दोनों को एक साथ खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा पपीते और नींबू का एक साथ सेवन करना शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इन दोनों का एक साथ सेवन करने से एनीमिया की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त फूड चार्ट में पपीते के साथ संतरा भी डाला जाता है। पपीते के साथ संतरे का सेवन काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। पपीते के साथ केले का सेवन काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इनके साथ में सेवन करने से पाचन क्रिया गड़बड़ा सकती है और अपच, उल्टी, मितली, गैस और लगातार सिर दर्द होने की समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 3, पपीता खाने से कब्ज से कैसे छुटकारा मिलता है? दरअसल सुबह सुबह पपीता खाने से पेट साफ रहता है। पपीता पाचन क्षमता को बढ़ावा देता है। फाइबर से भरपूर पपीता कब्ज जैसी समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है। पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है जो आपका खाना पचाने में और शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। पपीते में बहुत से औषधीय गुण होते हैं जो सेहत के लिए कारगर साबित होता है। पपीता खाने से पेट से संबंधित समस्या से छुटकारा मिलता है। सवाल नंबर 4, पपीता खाने के कितने समय बाद पानी पीना चाहिए? दरअसल पपीता या कोई और फल खाकर पानी पीने से पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है। पेट में खाना पचाने वाले एसिड का निर्माण स्लो हो जाता है। पेट से जुड़ी कई समस्या देखने को मिलने लगती हैं। फल खाकर पानी पीने से एसिडिटी की समस्या हो जाती है। साथ ही इसके बाद आपको सीने में जलन भी हो सकती है। अगर आपने पपीता या कोई और फल खाया है तो कायदे से आपको 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना चाहिए। इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। सवाल नंबर 5, पपीता खाकर दूध पीने से क्या हो सकता है? दरअसल पपीते को दही, नारंगी या किसी भी खट्टी चीज़ के साथ न खाएं वरना एसिडिटी हो सकती है। दूध के साथ इसका शेक बनाकर पी सकते हैं। पपीते को पचने में समय लगता है, इसलिए इसे डिनर के बाद या सोने से आधा घंटा पहले ही खा लेना चाहिए। पपीता स्वाद में मीठा व हल्का होता है जो एसिडिटी की परेशानी नहीं होने देता है। सवाल नंबर 6, पपीते से पेट का इन्फेक्शन कैसे सही हो जाता है? दरअसल पपीता कई फंगस इन्फेक्शन से लड़ने में भी मददगार माना जाता है और आंतों के कीड़ों को मारने के लिए भी जाना जाता है जो कई संक्रमण और जटिलताओं का कारण बनता है। इसलिए गर्मियों में इस फल का सेवन आपकी बॉडी को ठंडा रखता है। सवाल नंबर 7, पपीता पेट की चर्बी को कैसे कम करता है? दरअसल कई अध्ययनों से पता चला है कि अधिक फाइबर खाने से तेज़ी से वज़न कम होता है। पपीते में फाइबर और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। यह दोनों ही वज़न घटाने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। फाइबर से आप देर तक पेट भरा हुआ महसूस करते हैं, इस वजह से भूख भी कम लगती है और आप ज़्यादा कैलोरी का सेवन भी नहीं कर पाते। दरअसल पपीते में पपाइन होता है जो एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है और आंतों को साफ करता है। एक अच्छा पाचन तंत्र शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे पेट की चर्बी कम होती है। सवाल नंबर 8, गर्भवती महिला को पपीता खाने की मनाही क्यों होती है? दरअसल गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर के परामर्श से ही करना चाहिए। पपीते के बीज और जड़ भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शोधों के अनुसार पपीते में लैक्टेस की उच्च मात्रा होती है जो गर्भाशय के सिकुड़ने का कारण बन सकती है। पपीते में मौजूद पपेन भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक शरीर की झिल्ली को नुकसान पहुँचा सकता है। सवाल नंबर 9, पपीता खाने से झुर्रियाँ कैसे दूर हो जाती है? दरअसल पपीता आपकी त्वचा को युवा और हेल्दी बनाता है। फलों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अत्यधिक
मुक्त कणों को बेअसर करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो त्वचा को नुकसान, संगीन और झुर्रियों का कारण बनता है। लाइकोपीन और विटामिन सी से भरपूर पपीता उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसका उपयोग मुहासे के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। सवाल नंबर 10, किस बीमारी में पपीता खाना सही रहता है? दरअसल जॉन्डिस या पीलिया की बीमारी में सबसे ज़्यादा असर लीवर पर होता है। ऐसे में कच्चे पपीते का सेवन लीवर और जॉन्डिस के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए जॉन्डिस के रोगियों को कच्चे पपीते का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हड्डियों में दर्द और कमजोरी का कारण विटामिन की कमी हो सकता है। कच्चे पपीते के सेवन से अनेक प्रमुख विटामिनों की कमी दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब खून और ऊतकों में यूरिन एसिड की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तब अर्थराइटिस रोग होता है। पपीते में पाया जाने वाला एंजाइम पपेन यूरिन एसिड को नियंत्रण करता है, जिससे सूजन में भी काफ़ी आराम होता है। सवाल नंबर 11, पीरियड्स नहीं होने पर पपीता क्यों खाता है? दरअसल पपीते का रस पीने से अनियमित पीरियड्स को सामान्य किया जा सकता है। आप अनियमित पीरियड्स के लिए कच्चे पपीते का रस भी पी सकते हैं। पपीता शरीर में गर्मी पैदा करता है और हार्मोन एस्ट्रोजन को बैलेंस करता है। सवाल नंबर 12, पपीता खाने से शरीर पर क्या असर होता है? दरअसल पपीता एक स्वादिष्ट फल है जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पपीते में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फाइबर, फोलेट और विटामिन आदि। यह आपके लीवर को डिटोन करता है और हृदय रोग, कैंसर जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करता है। इसके अलावा यह डायबिटीज़ पीड़ितों लोगों में भी ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। यह फल वजन कम करने में भी मदद करता है।